जय श्रीमन नारायण। धर्म प्रेमी बंधुओं, माघ महात्म्य की कथा के क्रम में आपने पिछले अध्याय में कन्याओं के द्वारा अपने माताओं और बंधुओं को जिस प्रकार यमलोक के बारे में अनुभव सुना, उसके बाद आज आप सुनेंगे महात्मा पुष्कर द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार किस प्रकार हुआ। ये कथा वशिष्ठ जी दिलीप जी से कहते हैं कि माघ स्नान और उपवास आदि पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोक को जाते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक गए थे। वहां पहुंचकर बहुत से नरकीय जीवों का उद्धार किया था। और भी त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र राज्य करते थे, उस समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक गया और वह पुनः जी उठा। क्या आपने यह कथा नहीं सुनी? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने भी तो अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्राह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से लेकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य हैं जो यमलोक से लौट आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज दिलीप से कि अब और क्या आप सुनना चाहते हैं? दिलीप जी पूछे, महाराज मुनि पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे और वे कैसे यमलोक गए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया, वह कथा मैं सुनना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र को सुनाता हूं, जो पापों का नाश करने वाला है। आप सावधान होकर सुने। पुष्कर नंदी ग्राम के निवासी थे। सदा धर्म के अनुष्ठान में लगे रहते थे। सब प्राणियों के हितैषी थे। हमेशा माघ स्नान करते थे। स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर कुटुंब के साथ रहकर प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे। वे अप्रमेय हरे विष्णु कृष्ण दामोदर अच्युत गोविंद अनंत देवेश्वर आदि रूप से भगवान नामों का कीर्तन करते थे। भगवान की आराधना छोड़कर किसी काम में उन ब्राह्मण का देवता का मन में भी स्वप्न में नहीं लाते थे। लेकिन एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दिया, जाओ नंदी ग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहां पकड़ कर ले आओ। ये आदेश सुनकर यमराज बताए हुए पुष्कर को नहीं पहचानकर महात्मा पुष्कर को ही पकड़कर यमलोक ले गए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देखकर यमराज मन ही मन भयभीत हो गए। आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर दूतों को फटकारा, तुम लोग ये क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों ने कितने पाप पूर्ण विचार किए। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहां मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट कर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण,
तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल हो रहे हैं, अतः तुम अभी चले जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, जहां पापी पुरुष यातना में शरीर धारण करके कष्ट भोगते, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूं। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को बाघ खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर चल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित है। इस प्रकार का किन्हीं को सुई चुभो चुभो कर गिराया जाता है। कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्वजन्म में कोई पुण्य नहीं किया जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया, इसी से इस यातना में पड़कर जलते हुए बहुत कष्ट उठाते हैं। तब पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचे। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो सकता है, फिर पापक्षय की तो बात ही क्या है। प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहां हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान हरि का स्मरण कीजिए। वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। नरक के जीवों ने कहा, ब्रह्मन, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। धर्मात्मन, आप कुछ देर यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी सुख मिल सके। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक से डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है, तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, इन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जनार्दन, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन मनुष्यों के जीवनों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चरित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्न चित्त होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं रहेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यूं कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए
और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी, इसमें क्या संदेह है। तो ये कथा थी पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों के उद्धार की। अगली कड़ी में आगे की कथा सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।